हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है और पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैटेजी हैं किससे रिलेटेड, यानी कि क्या ये मार्केटिंग से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये जान लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों तक जानकारी प्रोवाइड करते हो। तो ये जो है आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में आपको ये स्ट्रैटेजी जो कि पुल स्ट्रैटेजी और पुश स्ट्रैटेजी दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का एक अलग अलग क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है अलग, यानी कि सिर्फ पुल स्ट्रैटेजी के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पुश स्ट्रैटेजी के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। पहला, पुश स्ट्रैटेजी का अपने आप में क्या मतलब है, पुल स्ट्रैटेजी का अपने आप में क्या मतलब है, एंड डिफरेंस बिटवीन दिस पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी। नाउ बात करते हैं अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बड़े लेवल पे मार्केटिंग नहीं करती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट नहीं करती है। आप कई बार अपने आसपास नॉर्मल जो है जनरल स्टोर्स पे जाओगे तो आपको वो कहेंगे कि ये वाला पाउडर जो है वॉशिंग पाउडर ले लो, नया आया है, बट आपने उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होती। लेट सपोज कोई चंद्रकांता नाम का कोई वॉशिंग पाउडर कोई आपको बेच रहा है, चंद्रकांता, ठीक है, लिख लेती हूँ वरना मैं ही भूल जाऊँगी। अब आपने जो है इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखी है। अब ये जो कंपनी है चंद्रकांता, जो भी ये आपका प्रोडक्ट बना रही है, चंद्रकांता डिटर्जेंट पाउडर या कॉलगेट या जो नॉट कॉलगेट टूथपेस्ट, सॉरी, कोई भी प्रोडक्ट ये जो बना रही है, ये क्या कर रही होगी, इसने जो है एकदम से ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की कि जो जनता तक उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने किया है कि अपने से नीचे, यानी कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अब जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है, जैसे कि ये उसका हो सकता है होलसेलर है, और उसके बाद रिटेलर है, और उसके बाद आते हैं आपके कंज्यूमर। ये आपका नॉर्मल जो है बेसिक आपका एक स्ट्रक्चर होता है कंज्यूमर्स। तो इसने क्या किया, इसने किया कि अपने ये सारे जो भी प्रोडक्ट हैं इसको जो है होलसेलर तक दिया, होलसेलर के बाद रिटेलर तक दिया, और यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे थीम्स डाल दिए, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट बेचा तो हम आपको जो है कूपन्स देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट डाला गया है वो होलसेलर और रिटेलर पे डाला गया है, यानी कि जो यहाँ पे एक पुश दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ होलसेलर से लेकर के रिटेलर तक, या फिर इनके बीच में अगर कोई और भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उस तक। तो इससे क्या हुआ कि रिटेलर तक आपका माल चला गया। अब रिटेलर तक आपका माल चला गया है तो अब रिटेलर क्या करेगा, वो जाने उसकी सरदर्दी है, वो खुद ब खुद जो है कंज्यूमर जो भी आएगा उसको बोलेगा ये लो चंद्रकांता पाउडर लो, चंद्रकांता का पाउडर लो। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे सेल ऑफ करवा देगा। तो जब कोई कंपनी इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है कि जो वहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं या जो भी वो कूपन्स दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, रीबेट्स दे रही हैं, वो इस तरीके से दे रही है कि उसका टारगेट सिर्फ जो है होलसेलर रिटेलर तक ही है, और आगे उसको वो जानता है कि रिटेलर खुद उसको आगे अग्रेसिवली जो है सेल कर देगा कंज्यूमर तक। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, जो कंपनी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाती है, उसको कहा जाता है पुश स्ट्रैटेजी। नाउ अनदर वन इज पुल स्ट्रैटेजी। अब आपने देखा होगा, आप जाते हो दरवाजे पे पुश लिखा होता है, पुश यानी कि जब आप दबाव डालते हो, दैट इज पुश। पुल यानी कि जब आप उसे अपनी तरफ खींचते हो। पुल स्ट्रैटेजी जो है इसकी जस्ट थोड़ी सी अलग है। कैसे, देखो यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चर जैसे कि लेट्स सपोज कोका कोला है या कोई पेप्सी है, थम्स अप है, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपकी जो है ये पुल स्ट्रैटेजी करते हैं। पुल स्ट्रैटेजी यानी कि यहाँ पे वो ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाकर के प्रभाव डालती है, और कंज्यूमर खुद उनके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। मार्केट में जाने से पहले ही उनके दिमाग में होता है मुझे कोका कोला लेनी है। वो मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें कोका कोला दीजिए। यहाँ पे अब क्या है, कोका कोला की वो खुद डिमांड कर रहे हैं, सामने से कोका कोला की डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी पुल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर कहता है रिटेलर को मुझे कोका कोला दो, रिटेलर
कहता है होलसेलर को मुझे कोका कोला दो, बहुत डिमांड आ रही है। होलसेलर जाता है मैन्युफैक्चरर के पास कि भैया मुझे भी कोका कोला दे दो, आगे से डिमांड आ रही है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है कि हमें क्या चाहिए, वो जो है उल्टा होता है, यहाँ पे पुल हो रहा होता है। तो कंपनी की नज़र से बैठ करके देखो, यहाँ पे इसको अब कोका कोला कर लो, ठीक है, यहाँ पे अब इसको कोका कोला कर लो। कंपनी की नज़र से बैठ करके देखो तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जहाँ पे उसने कंज्यूमर को टारगेट किया और कंज्यूमर जो है खुद उसकी तरफ आ रहा है। तो उसने क्या किया, एक तरीके से पुल किया है, कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचा है। तो कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचा है, तो ये स्ट्रैटेजीज जो उसने यूज़ की है इस सिचुएशन में, उसको कहा जाएगा पुल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है। पुश एंड पुल बोथ आर क्लियर, आई होप सो। नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा पढ़ के और ज़्यादा क्लैरिटी आप में आ जाएगी। चलो देखो कितने कंजूस हैं हम, हाथ से ही साफ कर लेते हैं। ओके नाउ, इससे ना स्कूल के दिन याद आ गए जब डेस्क गंदे होते थे और दोस्तों के बैग से साफ़ कर लेते थे। तो चलिए, प्रमोशंस जो हैं आप कर सकते हो डायरेक्टेड इन 2 वेज, ठीक है। 2 तरीके से आप जो है डायरेक्टेड प्रमोशन कर सकते हो। पहला कि आप जो है इंटरमीडियरीज के थ्रू करो, इंटरमीडियरीज मिडलमैन से करें, और या फिर जो है आप सीधा सीधा कंज्यूमर से कर दो। यानी जो हमने पुश स्ट्रैटेजी की थी उसमें क्या था कि आप इंटरमीडियरीज और मिडलमैन के थ्रू जो है डायरेक्ट करके कर रहे हो, या फिर सीधा एंड यूज़र के तरफ कर रहे हो। तो वो क्या था आपका, वो था आपका पुल स्ट्रैटेजी में। जहाँ पे प्रमोशन जो है वो डायरेक्ट किया जाता है एट इंटरमीडियरीज, इट इज़ नोन एज पुश स्ट्रैटेजी, उसको कहा जाता है पुश स्ट्रैटेजी। जहाँ पे आप प्रमोशन किसके थ्रू, किसको डायरेक्ट करके कर रहे हो, इंटरमीडियरीज को, आपके होलसेलर रिटेलर्स को। व्हेन इट इज़ डायरेक्टेड एट एंड यूजर्स, इट इज़ नोन एज पुल स्ट्रैटेजी। और वहीं पे जब आप एंड यूजर्स की तरफ जो है डायरेक्ट करके अपनी स्ट्रैटेजीज करते हो, उनको ध्यान में रखते हुए करते हो, तो वो आपकी कहलाई जाती है पुल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पुश किया जाता है टुवर्ड्स द इंटरमीडियरीज बाय कैरिंग ट्रेड प्रमोशन, जैसे कि आपका क्वांटिटी डिस्काउंट, रीबेट्स, गिफ्ट्स, वेकेशंस एट्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको पुश कर रहे हो, एक तरीके से उसको धकेल रहे हो, किसकी तरफ, इंटरमीडियरीज की तरफ। कैसे, ट्रेड प्रमोशन करके, या फिर जो है आप उनको क्वांटिटी डिस्काउंट देके, रीबेट देके, गिफ्ट्स देके, या फिर आपको जो है वेकेशंस देके, इस तरीके की जो है लुभावनी चीज़ें प्रोवाइड करके उन तक जो है ये प्रोडक्ट को धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो। दिस एक्टिवली हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंकरेजिंग इंटरमीडियरीज टू पुश अप सेल टू द कंज्यूमर। और यही सब चीज़ें जो है इन इंटरमीडियरीज को कहीं ना कहीं इंकरेज करती है कि वो कंज्यूमर तक जो है एक्टिवली जो सेल को पुश कर सके, उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल उन तक कर सकें। यूजिंग पुश स्ट्रैटेजी, द प्रोड्यूसर एग्रेसिवली प्रमोट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। सच में मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आती है समटाइम्स, तो यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट टू होलसेलर हु एग्रेसिवली प्रमोट द प्रोडक्ट टू रिटेलर। यहाँ क्या होता है कि आप इस स्ट्रैटेजी में जो प्रोड्यूसर है जिसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करेगा होलसेलर तक, जो कि आगे होलसेलर एग्रेसिवली उसको प्रमोट करेगा रिटेलर तक, एंड आगे रिटेलर उसको क्या करेगा, कंज्यूमर तक एग्रेसिवली बेच देगा। अप्रोप्रिएट वेयर देयर इज़ नो लो ब्रांड लॉयल्टी, ये ऐसी जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट होती है ये स्ट्रैटेजी जिस प्रोडक्ट को लेकर के अप्रोप्रिएट जो है आपकी ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, यानी कि जिसको लेकर के मार्केट में ज़्यादा जान पहचान अभी नहीं है। जो अभी हमने चंद्रकांता वॉशिंग पाउडर वाला एग्जाम्पल लिया था वैसे। तो यहाँ पे जो चॉइस होती है वो कस्टमर कब बनाता है, स्टोर पे आने के बाद। स्टोर पे जाने के बाद जब स्टोर कीपर या जो भी स्टोर का व्यक्ति है, जो भी सेल्समैन है, वो उसको बताता है और वो उसको बाय कर लेता है। तो उस सिचुएशन में ऐसे प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। नेक्स्ट आपका आता है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी रिक्वायर होती है ये कंसीडरेबल करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू बिल्ड अप कंज्यूमर डिमांड। यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड बिल्ड की जाती है। कंज्यूमर तक आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल पहुँचा दोगे, उनको बता दोगे, वहाँ कंज्यूमर के बीच में क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाएगी और उसको लेकर के वो जो है डिमांड करेगा। स्टोर में जाने से पहले ही वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ही खरीदने की इच्छा रखेगा। सो इफ़ द स्ट्रैटेजी इज़ इफेक्टिव, अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी की है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर खुद रिटेलर के पास जाएंगे और आपके प्रोडक्ट के लिए पूछेंगे।
तो रिटेलर जो है उसको लेकर के होलसेलर से बोलेगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट दे दो, इसकी डिमांड ज़्यादा है। आपने कई बार देखा होगा एक ना जनरल स्टोर जो भी आपके घर के नियर बाय होगा, जैसे कि हमारे घर के पास जो है, वहाँ अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होता या ख़त्म हो गया होता है और हम उनसे पूछते हैं या उनको बाद में ध्यान आता है कि यार ये ख़त्म हो गया, मंगवाना है, या फिर ये वाला तो है ही नहीं, चलो ठीक है ये मंगवा लेता हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो उनके पास ना एक डायरी सी होती है और वो उस पर लिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं तो ये मुझे मंगाना है, तो इसलिए वो नोट डाउन करते हैं और आगे जो है नेक्स्ट टाइम मंगा लेते हैं। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनके स्टोर पे विजिट करोगे, दे विल टेल यू, दे विल लेट यू नो कि यार वो तुमने प्रोडक्ट मंगाया था ना, वो आ गया है, तुमको चाहिए हो तो बताना, ठीक है। सो ये होता है। तो इस तरीके से जो है वो आगे होलसेलर से, और होलसेलर जो है आगे प्रोड्यूसर से वो गुड्स का प्रोडक्ट लेकर के आता है। ये स्ट्रैटेजी जो है अप्रोप्रिएट होती है उस सिचुएशन में जब आपका ब्रांड लॉयल्टी हाई है, जैसे कि कोका कोला हो गया, आपका जो है आपके कोलगेट हो गए, मैगी हो गया, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स जिनका ब्रांड लॉयल्टी अच्छा है, उनको लेकर के ये चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। क्योंकि यहाँ पे आप स्टोर पे जाने से पहले ही आपको पता है कि मुझे ये वाला ही प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, मुझे जो है मैगी ही लेनी है, मुझे ये वाले नूडल्स ही लेने हैं। अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए हैं, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजीज, नाउ इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी को थोड़ा सा आपको आराम से समझ आ जाएगा। टारगेट ग्रुप, पुश में क्या करते हो आप, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को टारगेट करते हो, रिटेलर को टारगेट करते हो। पुल में जो है एंड यूज़र को टारगेट करते हो। पर्पस क्या होता है, प्रोडक्ट बेचने का। पुल स्ट्रैटेजी में पर्पस होता है डिमांड क्रिएट करने का, ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछे और मांगे। सूटेबिलिटी कब है, इंडस्ट्रीज गुड में या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुल स्ट्रैटेजी में जो है ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स की जो है यहाँ पे सूटेबिलिटी उसके लिए होती है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं। इंडस्ट्री गुड्स की आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना देखोगे, क्योंकि किसी ने वो सिर्फ इंडस्ट्री के पर्सनस ने ही लेनी है, तो इसलिए उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई जाती, तो वहाँ पे वो वाला पुल स्ट्रैटेजी का काम नहीं होता। यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे नीड होती है री इन्फोर्समेंट की, एल्स प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशनल एफर्ट्स, एडवर्टीजमेंट की जाती है स्पेसिफिक मैगजीन में, लाइक ट्रेड जर्नल, जो ट्रेड जर्नल होते हैं होलसेलर्स वगैरह के लिए जो मैगजीन्स होती हैं उनके में। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो डीलर्स को कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, ट्रेड रिबेट दी जाती है, डिस्काउंट होता है, वेकेशंस होता है, गिफ्ट्स होता है, एटसेट्रा। और पर्सनल सेलिंग यहाँ पे क्या है, डीलर से मिलते हैं, सेल्स कॉल की जाती है। वहीं पे पुल स्ट्रैटेजी में क्या है, एडवर्टीजमेंट होती है टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, मैगजीन में, टारगेट मैगजीन में, जो कि हम लोग आम जनता देखती है। सेल प्रमोशन क्या होता है, डिस्काउंट कूपन्स हो गए, इकोनॉमिक पैक के छोटा पैक्स आ गए, कंटेस्टेंट्स हो गए, सैंपल के तौर पे भी आ गए, एटसेट्रा। पर्सनल सेलिंग यहाँ पे कंज्यूमर से मिला जाता है, सेल्स कॉल की जाती है। डिमांड क्रिएशन, यहाँ पे डिमांड क्रिएशन स्लो होती है, पुश स्ट्रैटेजी में डिमांड क्रिएशन कम होती है, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर तक जो है डिटेल तभी पहुँचती है जब उसका रिटेलर उसको बताता है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको डिटेल नहीं पता चलती। वहीं यहाँ पे पुल स्ट्रैटेजी में जो है उसको अच्छे से पूरी एडवर्टीजमेंट मिलती है न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो में, इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड की क्रिएशन है वो थोड़ी सी फास्ट होती है कंपेयर टू योर पुश स्ट्रैटेजी। ओके, आई होप अब आपको जो है पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी का दोनों का पुश प्रमोशनल स्ट्रैटेजी दोनों समझ में आ गई होंगी। और अगर आ गई हैं तो प्लीज़ ज़रूर जो है वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अच्छी लग रही हो तो। एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड इफ यू वांट अस टू मेक any video on any topic related to your BCom, AMCom, BBA या MBA, let me know in the comment box. I will try to make videos on those particular topics. Okay, let's see you in the next video. Till then, take care.